सो स्टूडेंट, मैं मुसव्विर ज़ोहर फिज़िक्स चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। हमारा जो आठवां लेक्चर है आज स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हमारा स्टूडेंट वो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है हमारे पास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजर्वेशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी स्टूडेंट आपने देखा हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो है हमारे पास किस चीज़ के बराबर आया था। L इज़ इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 7 मैंने नाम दिया है, L इज़ इक्वल टू समेशन आई आर आई प्राइम क्रॉस पी आई हमारे पास प्राइम के बराबर आया था। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब इसी तरह करें, दोनों साइड का डेरिवेटिव ले इक्वेशन नंबर 9 का, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 9 दिया है स्टूडेंट नाम। अब ये जो इक्वेशन नंबर 9 है, दोनों साइड पे मैंने डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी टी। तो डी बाई डी टी एल इज इक्वल टू डी बाई डी टी समेशन आई आर आई प्राइम क्रॉस पी आई प्राइम के बराबर है। अब क्या समेशन आई डी आर आई डिवाइड बाई डी टी प्राइम मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पर हम तो स्टूडेंट यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सम को इधर लेके ले लें, तो सम हमारे तो समेशन डी बाई डी टी आर आई मल्टीप्लाई बाई पी आई प्राइम हमारे पास डिनोमिनेटर में प्लस आर आई प्राइम मल्टीप्लाई बाई डी पी आई बाई डी टी प्राइम। ये हमारे पास डेरिवेटिव का रूल है, हमारे पास प्रोडक्ट का सम लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट डी आर बाई डी टी आई, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वेलोसिटी के बराबर है हमारे पास वी आई क्रॉस मोमेंटम हमारे पास स्टूडेंट किसके बराबर है, वो है एम वी आई के बराबर है हमारे पास स्टूडेंट, प्लस समेशन आर आई क्रॉस एफ आई हमारा डी पी बाई डी टी हमारे पास क्या है, असल में हमारे पास क्या है स्टूडेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो फोर्स के बराबर है। तो मैं इसकी जगह मैंने क्या पुट की, फोर्स पुट की हमारे पास। अब इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में है और आपस में सेम डायरेक्शन में या पैरेलल वेक्टर है हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाए। तो वी आई प्राइम मल्टीप्लाई बाई वी आई हुआ हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, पैरेलल वेक्टर है हमारे पास, तो वो ज़ीरो के बराबर होगा। जो इट मीन्स कि इसका मतलब है कि ये टर्म जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो रहता है हमारे पास ये टर्म स्टूडेंट, तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू समेशन आई आर आई प्राइम मल्टीप्लाई बाई फोर्स प्राइम है हमारे पास, इसके बराबर हो गया हमारे पास। एफ हमारे पास जो है वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है, और एफ हमारे पास क्या है, वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स भी है लग रहा है और इंटरनल फोर्स भी मौजूद है। तो स्टूडेंट हमारा जो एफ आई है हमारे पास वो किसके बराबर होगा, एफ आई प्राइम इज इक्वल टू एफ आई एक्सटर्नल प्लस समेशन जे एफ जे आई हमारे पास इंटरनल फोर्स के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट। जब इसके बराबर हो जाएगा तो मैं इसकी जगह हमारे पास समेशन एफ जे आई की जगह, सॉरी एफ आई की जगह मैं ये पुट कर दूंगा ये, तो डी एल बाई डी टी हमारे पास, तो स्टूडेंट हमारा किसके बराबर, समेशन आर आई प्राइम मल्टीप्लाई बाई एफ आई एक्सटर्नल प्लस समेशन जे एफ जे आई हमारे पास एक इंटरनल हमारे पास रह जाएगा। तो ये हमारे पास मैंने यहाँ पे पुट की। तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होना है या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर विद द एक्सटर्नल फोर्स और फिर इंटरनल फोर्स के साथ होगा आर का, आर आई का होना है। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसी आर आई को मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर भी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या बन जाता है हमारे पास, तो हमारे पास बन जाता है हमारे पास समेशन और आई यहाँ पर हमारे पास, हाँ, तो समेशन आई आर आई मल्टीप्लाई बाई एफ आई एक्सटर्नल फोर्स प्लस समेशन और आई एफ जे आई इंटरनल फोर्स, ये हमारे पास हो जाएगा। अब समेशन स्टूडेंट इससे पहले भी बात हो चुकी है, ये जो इंटरनल फोर्स है स्टूडेंट, इंटरनल फोर्स हमारा पेयर वाइज एग्जिस्ट करता है, ऐसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एक्शन ऑफ रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। अब इस थर्ड लॉ की भी दो फॉर्म है, अभी इसकी एक वीक फॉर्म है, इसकी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, ठीक है जी। वीक फॉर्म क्या है स्टूडेंट, के दो फोर्सेस जो है वो इक्वल है और एक दूसरे के अपोजिट है, इससे कहता है वीक फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन लॉ। ये वीक फॉर्म ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ और स्ट्रॉन्ग फॉर्म कौन सी है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक फैक्टर को मैंने हाईलाइट किया है, इसको अलग से निकाल लेते हैं, वो सॉल्व करते हैं। जो फैक्टर हम लोगों ने हाईलाइट करनी है
वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो है हमारे पास ये जो फैक्टर है। मैं इसको हाईलाइट भी करना चाहता हूँ, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ स्टूडेंट, रेड से मैं हाईलाइट करता हूँ इसको ताकि आपको पता चले। इसी फैक्टर को मैंने अलग से सॉल्व करना है स्टूडेंट, सही है। इसी फैक्टर को मैंने इसको अलग से सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, किसके बराबर है, समेशन आई डॉट जे, समेशन को इकट्ठा कर दिया, आर आई क्रॉस एफ जे आई बन जाएगा हमारे पास। तो आर आई हमारे पास स्टूडेंट क्रॉस एफ जे आई हमारे पास किसके बराबर है, आर आई एफ जे आई हमारे पास। यहाँ पर मैंने आपको एक बात की कि न्यूटन की एक्शन और रिएक्शन है हमारे पास। तो आर आई क्रॉस एफ जे आई प्लस एफ आई जे, आई और जे एंड जे आई आई आपस में फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, आई जे पर लगा रहा है और जे हमारे पास स्टूडेंट क्या है, आई पे लगा रहा है फोर्स। तो हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इस डायग्राम को देख रहे हैं स्टूडेंट, ये देख लेते हैं डायग्राम को कि ये हमारा जे पार्टिकल है हमारे पास, ये जो हमारा जे पार्टिकल है, यहाँ पर आई पार्टिकल है और यहाँ पर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, आई पार्टिकल है हमारे पास। और ये हमारा क्या है, फिक्स्ड ओरिजिन हम लोगों ने लिया है, ओ से लिया, जाके जो जे का जो पोजीशन वेक्टर है, जे का जो पोजीशन वेक्टर वो हमारे पास क्या है, आर जे है फ्रॉम द ओरिजिन, और आई का जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द ओरिजिन वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, आर आई है। स्टूडेंट अब ये देखते हैं, जे पार्टिकल आई पर फोर्स लगा रहा है, जे जो पार्टिकल वो आई पर फोर्स लगा रहा है, जे का जो पार्टिकल है पर तो फोर्स लगा रहा है। फोर्स की डायरेक्शन इसलिए इस साइड पर होगी, फोर्स की डायरेक्शन इसलिए क्यों इस साइड पे होगी कि जे आई पर फोर्स लगा रहा है, इसलिए हमारे पास एफ जे आई मैंने इसी डायरेक्शन पर फोर्स लगा रही है। फोर्स का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास क्या है, जो फोर्स का जे टूवर्ड आई जो फोर्स लगा रही है उसका जो पोजीशन वेक्टर वो हमारे पास क्या होगा, वो आर जे आई होगा। तो स्टूडेंट इस पूरे डायग्राम पर लगा सकते हैं वेक्टर एडिशन, हेड टू टेल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमारे पास जो आर जे है वो प्लस आर जे आई इज इक्वल टू रिजल्टेंट आर आई के बराबर है। तो हमारे पास आर जे प्लस आर जे आई इज इक्वल टू रिजल्टेंट आर आई हमारे पास क्या है, ये रिजल्टेंट है हमारे पास, आर जे हमारे पास ये आर प्लस आर जे। तो मैं ये कर सकता हूँ स्टूडेंट कि मैं आर जे आई निकालना है मैंने, तो ये आर जे मैंने उस साइड पे शिफ्ट करना है, प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये आर जे आई इज इक्वल टू आर आई माइनस आर जे के बराबर हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट हमने इस तरह क्यों किया है, इसको आगे चल के हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सॉल्व करते हैं। आर आई क्रॉस एफ जे आई इज इक्वल टू आर आई क्रॉस एफ जे आई प्लस एफ आई जे को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास, तो स्टूडेंट ये एफ जे आई और तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आर आई क्रॉस एफ जे आई प्लस आर आई क्रॉस एफ आई जे, आर को मैंने मल्टीप्लाई किया इसकी तरफ तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब तो ये एफ जे आई और एफ आई जे हमने पढ़ा है, ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है, दोनों इक्वल है और अपोजिट भी है। तो मैं इसकी जगह एफ आई जे की जगह एफ आई जे इक्वल टू माइनस एफ जे आई हमने लिखा है। तो मैं क्या करता हूँ, एफ आई जे की जगह पुट करता हूँ इस इक्वेशन में, एफ आई जे की जगह मैं पुट करता हूँ माइनस एफ जे आई। तो आर आई क्रॉस एफ जे आई प्लस आर आई माइनस क्रॉस माइनस एफ जे आई। तो हमारे पास क्या रह जाता है, आर आई क्रॉस एफ जे आई, तो ये माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, आर जे क्रॉस एफ जे आई रह जाता है स्टूडेंट। तो आप देखते हैं आर आई और आर आई दोनों में कॉमन, एफ जे आई और एफ जे आई दोनों में कॉमन है, मैंने कॉमन लिया है, आर आई माइनस आर जे रह जाता है स्टूडेंट। तो ये आर आई माइनस आर जे आई हमारे पास, हम आर जे आई हमारे पास किसके बराबर, आर जे किसके बराबर होता है हमारे पास, आर आई के बराबर होता है स्टूडेंट। आर जे आई, आर आई माइनस आर जे, आर आई माइनस आर जे हमारे पास आर जे आई के आर जे के बराबर होता है हमारे पास, ये आर जे आई के बराबर होता है। तो यहाँ पर एफ जे आई हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, ये स्टार्ट में मैंने इक्वेशन पढ़ी थी कि डी एल बाई डी टी हमारे पास जो ये हमारे पास बराबर समेशन आई क्रॉस एफ आई हमारे पास। स्टूडेंट आपने डायग्राम में देखा आर आई जे और एफ जे आई दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों आर जे आई, यहाँ पर आर जे आई क्रॉस एफ आई जे, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और पैरेलल भी है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है
और पैरेलल है तो दो पैरेलल वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाती है, वो ज़ीरो हो जाती है हमारे पास। तो ये हमारे पास इसलिए आर आई क्रॉस एफ जे हमारे पास ज़ीरो हो गया। दैट मीन्स कि ये जो पूरा का पूरा टर्म है वो ज़ीरो हो गया। तो डी एल बाई डी टी हमारे पास रह जाता है समेशन आई आर आई क्रॉस एफ आई एक्सटर्नल फोर्स रह जाता है हमारे पास। तो आपको इसका मतलब पता है कि आर आई एफ का ज़ीरो हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल के बराबर होता है। तो डी एल बाई डी टी हमारे पास आई समेशन आई टॉर्क ऑफ एक्सटर्नल है हमारे पास। तो ये इसके बराबर हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक बात नोट कर लेते हैं, जे पार्टिकल फोर्स तो लगा रहा है आई पार्टिकल पर, और आई पार्टिकल भी जे पर फोर्स लगा रहा है। आपने डायग्राम में देखा कि आई जे पर लगा रहा है, जे आई पे लगा रहा है स्टूडेंट, फोर्स तो लग रहा है। दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है हमारे पास। अगर आई जे पे लगा रहा है तो जे आई पे लगा रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन हमारे पास क्या होती है, सेम होती है। और उन फोर्सेस को कहते हैं सेंट्रल फोर्स। तो स्टूडेंट ये है एक्शन एंड रिएक्शन लॉ की स्ट्रांग फॉर्म। इससे पहले हमने बात की थी एक्शन एंड रिएक्शन की वीक फॉर्म। वीक फॉर्म में मैंने सिर्फ एक इजम्पशन है, वो इजम्पशन क्या है कि एवरी एक्शन इज़ रिएक्शन, एवरी एक्शन इज़ अ रिएक्शन। और स्ट्रांग फॉर्म में दो इजम्पशन है स्टूडेंट। पहला इजम्पशन वही है कि एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और साथ में जो दूसरा इजम्पशन है वो क्या कहता है, जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है दे मस्ट बी सेंट्रल फोर्स। ठीक है, इनका एक ही लाइन में होना चाहिए। अगर ये दोनों इजम्पशन पूरी हो रही है तो ऐसे हम कहते हैं स्ट्रांग फॉर्म ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। ये स्ट्रांग फॉर्म ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। तो स्टूडेंट अगर हम साथ में एक्सटर्नल टॉर्क जो है ज़ीरो हो जाए तो हमारा जो टॉर्क होता है स्टूडेंट वो हमारे पास एक्सटर्नल वो हमारे पास ज़ीरो हो गया। तो फिर स्टूडेंट हमारे पास डेल्टा एल बाई डेल्टा टी हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेट करते हैं ये डी बाई डी टी इंटीग्रेशन करके कैंसिल, एल रह जाता है। कांस्टेंट का ज़ीरो का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, वो कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये है हमारे ये है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इससे पहले हमने सिंपल लीनियर मोमेंटम भी पढ़ा हुआ है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है इस इफ़ ऑल द एक्सटर्नल फोर्स आर ज़ीरो दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इफ़ ऑल द एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट आपने देखा जो लीनियर मोमेंटम है वहाँ पर हमने इस्तेमाल किया था वीक फॉर्म ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन आला, और जो एंगुलर मोमेंटम है इसके अंदर हमने यूज़ किया है स्ट्रांग फॉर्म ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन ला। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं बताई है जो एफएससी में आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन की स्ट्रांग फॉर्म भी होती है और साथ में एक वीक फॉर्म भी होती है। स्ट्रांग फॉर्म वीक फॉर्म में ये होता है ओनली हमारे पास कि एक्शन एंड रिएक्शन होती है ऑब्जेक्ट में और अपोजिट डायरेक्शन होती है। स्ट्रांग फॉर्म में दो इजम्पशन होती है, एक जो होती है एक्शन एंड रिएक्शन होती है अपोजिट डायरेक्शन। बट ये जो आई पार्टिकल जे पे फोर्स लगा रहा है और जे पार्टिकल आई पे फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट, वो दोनों ही एक ही सेम लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे होंगे। उनका एक ही सेंटर हमारे पास, दोनों का हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमारे पास क्या है, दो इजम्पशन है। स्ट्रांग न्यूटन थर्ड लॉ की हमारे पास स्ट्रांग एजम्पशन है, हमारे पास स्ट्रांग फोर्स स्ट्रांग हमारे पास वो है। तो ये हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने प्रूव किया। एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है स्टूडेंट। तो ये स्ट्रांग फोर्स है हमारे पास एक्शन एंड रिएक्शन की फॉर्म है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा स्टूडेंट, वो हमारा होगा जो हमने पढ़ना है वो स्टूडेंट, वो हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर वर्क डन हमारे पास होगा। हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क डन हमने प्रूफ करना है हमारे पास कि वो हमारे पास क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना।